नमस्कार। आज हम लोग कोई टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब पे जो ट्रेंड पे चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मोदी रोजगार दो। सब स्टूडेंट टीचर इसमें इस प्रोटेस्ट में भाग लिए थे। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये मोदी रोजगार दो ट्रेंड क्यों कर रहा है। ठीक है, तो देखिए भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो जनसंख्या अधिक होने से यहाँ तो जॉब क्या है, पहले ही से रोजगार तो शुरू से ही, आजादी के टाइम से ही बहुत कम लोगों को मिल रहा है। बेरोजगारी तो शुरू से ही है। ठीक है, लेकिन जब मोदी जी आए 2014 में, ठीक है, तो वो क्या लोगों में क्या दिखा, एक सपना, भारत की जनता में क्या दिखा, लोगों में एक सपना दिखा दिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, ये लोगों एकदम बहुत ट्रेंडिंग 2014 के चुनाव में ये लोगों सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। और वो अपना मैनिफेस्टो में कहे थे, अपने घोषणा पत्र में कहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ हम क्या करेंगे, नौकरी देंगे। ठीक है, हर साल 2 करोड़ क्या करेंगे, नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन वो ऐसा किए नहीं। ठीक है, भारत का जो गृह मंत्री है अभी वर्तमान में, उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या है, अच्छे दिन आने वाले हैं, या फिर ये जो नौकरी देने का जो बात था, ये सब क्या था, चुनावी जुमला था। जिसके कारण जो है भारत के जो युवा है, उनका जो भरोसा है मोदी गवर्नमेंट पे से क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म होता चला गया। ठीक है, और आज ये स्थिति है कि एकदम जॉब के सेक्टर में तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एकदम कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब रेलवे को देख लीजिए। ठीक है, रेलवे को देख लीजिए, एयरलाइंस को देख लीजिए, एयर इंडिया। ठीक है, रेलवे देख लीजिए, एयरलाइंस देख लीजिए, रोड देख लीजिए, जितना जो भी सेक्टर है वो सबको क्या है, एलआईसी जितने जो भी सेक्टर है वो सब को क्या कर रहा है कि जो वर्तमान जो भारत सरकार है, यानी कि मोदी सरकार है, ये सब को क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को के हाथों बेच दे रहा है। ठीक है, तो भारत में तो ऐसे ही जॉब की कमी है, और आप जो है मोदी जी क्या किए कि हर साल दो करोड़ रोजगार देंगे कह के सत्ता में तो आ गए। अब आने के बाद क्या किए कि युवा के जो भरोसा था आप पे, उसको क्या किया, आप पूरा नहीं किए। ठीक है, दूसरे बार भी आप सत्ता में किस लिए, दूसरे बार भी, पहला बार में आप तो नहीं किए, लेकिन फिर भी दूसरा बार आप पे लोग भरोसा किया और आपको जिताया कि कम से कम अब आप युवा की बात को सुनिएगा। ठीक है, युवा को रोजगार दीजिएगा। लेकिन 2019 में भी जीतने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि जितने जो भी सेक्टर है, रेलवे है, एयर इंडिया है, रोड है, एलआईसी है, और न जाने कितना जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो सब क्या कर दिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिए। तो जब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, जब ये सब बड़ा जो ये सब जो रेलवे जो है सबसे ज्यादा इंडिया में जॉब प्रोवाइड करता है, एयर इंडिया हो गया, रोड हो गया, एलआईसी हो गया, इस सब में वैकेंसी निकलता है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों को घर चलता है, बहुत के यहाँ चूल्हा जलता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसको बड़े बड़े कॉर्पोरेट विभाग को दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्सन को दे रहे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या करेंगे, पहले तो इसमें आप वैकेंसी ऐसे ही नहीं निकाल रहे हैं, उसके बाद आने वाले से दिनों में क्या होगा, जब ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो क्या करेगा, वहां प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जाता है मजदूर का। ठीक है, मतलब काम करने वाले एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है और उनको कम से कम वेतन देने का प्रावधान रहता है। अगर बिलीव नहीं है तो देखिए, जितना जो भी भारत का सेक्टर है, जो प्राइवेट विभाग है, सब एम्प्लॉय यही कहता है कि उसको पैसा कम दिया जाता है। ठीक है, और उससे काम अधिक लिया जाता है। तो हम लोग जो मोदी रोजगार जो ट्रेंड करने लगा, इसका मेन कारण क्या था कि जो गवर्नमेंट है, जो जितना जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वो सबको प्राइवेट के हाथों बेच दे रहा है। अभी बिहार में जो चुनाव था, बिहार में जितना जो चुनाव था, तो उसमें क्या कहा, जो मोदी गवर्नमेंट जो है, सुशील कुमार मोदी जी बोले कि सुशील कुमार मोदी जो यहाँ पहले बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके थे, वो क्या बोले कि हम बिहार में 19 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख क्या देंगे, रोजगार देंगे। ठीक है, तो 19 लाख रोजगार देंगे तो कब दीजिएगा, जब 2024 वाला चुनाव नजदीक आ जाएगा तब वैकेंसी निकालिएगा। अभी टीचर वाला जो वैकेंसी था,
टीचर वाला 94,000 वैकेंसी अभी निकलने वाला था, ठीक है, तो 94,000 वैकेंसी के भी आप रोक दिए। तो प्रोटेस्ट टीचर और स्टूडेंट के पास प्रोटेस्ट करने के अलावा या आवाज उठाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, कोई चारा ही नहीं छोड़े हैं, ठीक है। बंगाल में क्या कह रहे हैं कि हम मोदी जी जाके बंगाल में क्या कह रहे हैं कि हम बंगाल वासियों को 25 लाख नौकरी देंगे, 25 लाख जॉब देंगे। जैसे बिहार वाला सबके पकड़ पकड़ के ना अकाउंटेंट बना रहे हैं और ऑडिटर बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज है ना कि ये जो गवर्नमेंट जो इस तरह से जुमलाबाजी कर रहा है कि 19 लाख नौकरी देंगे, 25 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन दे तो कुछ नहीं रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट का तो गलती है ही है, लेकिन हम लोग का भी गलती है। हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे एकदम आंख मूंद के भरोसा, आंख मूंद के क्या करते हैं, उसको वोट डाल डाल के इतना ना उसके पास सीट दे देते हैं कि वो एकदम इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकता है, उसको बोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है। आज वर्तमान जो सरकार है भारत का एकदम तानाशाह सरकार बन गया है, ठीक है। चूंकि वो विपक्ष उसके सामने टिकवे नहीं कर रहा है, या कहिए तो विपक्ष को टिकने ही नहीं देता है, ठीक है। वर्तमान समय में देखिए बिहार में 19 लाख जॉब, बंगाल में 25 लाख जॉब देने के लिए वादा किया है, लेकिन कोई गवर्नमेंट दे ही नहीं रहा था जॉब आएगा कहां से। सब क्या कर रहा है अभी चुनावी रैली में, ये सब क्या है, आने वाले समय में फिर गृह मंत्री आके बोलेंगे क्या है, ये सब चुनावी जुमला था, ठीक है, हम लोग जॉब कहां से देंगे, पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो देखिए ये जो है मोदी गवर्नमेंट जितना जो कुछ ये कर रही है, सब जितना वादा करती है, सब खाली फोकट का वादा है, ठीक है, सब खाली जुमला है, लेकिन फिर भी लोग उस पे आंख मूंद के भरोसा क्यों करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा साथ देता है यहाँ का भारत का गिरा हुआ मीडिया मतलब कहीं कह लीजिए कि सरकार का तलवा चाटने वाला मीडिया, ठीक है। हाँ कुछ मीडिया है 1%, 100% में 99% मीडिया आजकल क्या करता है कि सरकार का तलवा चाटता है, ठीक है। वो अभी क्या है, बंगाल में एक चुनाव है तो एक मुस्लिम को बैठा देगा, एक हिंदू को बैठा देगा, जय श्री राम का नारा लगवाएगा, ईसा अल्लाह का नारा लगवाएगा, बोलेगा ये जीतेगा, है ना, काली माई की जय श्री राम करवाएगा, ये दोनों के बीच में क्या करवाएगा, डिबेट करवाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी रोजगार के बारे में बात नहीं करेगा। दूगो नेता के लेके आओ रोजगार के बारे में डिबेट करवाओ कि हाँ आप अपना स्टेट में कितना जॉब प्रोवाइड किए, या अपोजिशन वाला बोलेगा कि हाँ इतना अगर आपका सही है स्टेटमेंट तो डेटा दिखाइए कि हाँ अपोजिशन वाले को कि हाँ हम इतना रोजगार दिए, वो नहीं प्रोटेस्ट, वो नहीं आपको बात बोलेगा कि हाँ आप जॉब के मामले में फेल हो रहे हैं, आप बच्चा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना इसमें जो साथ दे रहा है मोदी गवर्नमेंट का, इसमें सबसे ज्यादा साथ कौन दे रहा है, गिरा हुआ मीडिया, उसको गोदी मीडिया हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये सरकार के तलवा चाटने का काम करता है। मीडिया में इतना शक्ति ही नहीं रह गया है कि वो सरकार के खिलाफ जाए, ठीक है, सरकार के खिलाफ जाके वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जब मीडिया ही, जब देश का चौथा ही स्तंभ गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो सरकार का आलोचना करने वाला कौन रहेगा। मीडिया तो वही दिखाता है जो सरकार उससे, मीडिया को तो सरकार खरीदा हुआ है, अब मीडिया वही दिखाएगा जो सरकार चाहेगा। अब सरकार अपना ढोल खुदे बजाता है। कभी भी देखे कि बेरोजगारी पे डिबेट हो रहा है, कभी भी देखे कि जो है इतना सीआरपीएफ वाला जवान मर जाता है तो उस पे डिबेट होने लगता है, ठीक है, उस पे डिबेट नहीं होता है। सबसे ज्यादा डिबेट इन लोग का कहा, मोदी फलाना जगह गए, फलाना नेता अमित शाह यहाँ पे गए, उसका लाइव भाषण में गया, इधर आर्मी मर रहा है उसके लिए मीडिया वाला का कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ मोदी फलाना जगह जाके जय श्री राम का नारा लगाया, ये जरूर दिखाएगा, ठीक है। तो ये सब जो एजेंडा है, ये सब गिरा हुआ मीडिया का, ये देश को बर्बाद कर रहा है। और जो है ये रोजगार पे अगर डिबेट होगा तब ना जी पब्लिक को पता चलेगा कि हाँ भारत में रोजगार का सबसे जरूरत है, युवा को रोजगार का जरूरत है। मीडिया तो फंसाए रहता है हिंदू मुस्लिम में, ठीक है, मीडिया तो फंसाए रहता है भाषण में कि फलना नेता कहाँ जाके क्या बोल रहा है, उसमें फंसाए रखता है, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा, ठीक है। आगे जो है इसमें अभी बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, बिहार में जो चुनाव हुआ, ठीक है, ये सब जॉब, ये जो सब जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। जितना भी 25 लाख जॉब, 19 लाख जॉब, या फिर ये 2 करोड़ जॉब हर साल देने का जो वादा किए थे, ये सब अभी वर्तमान सरकार में कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है।
अब जितना जो भी रेलवे है, एयर इंडिया है, रोड है, LIC, जितना जो भी सरकारी सेक्टर को बेच देगा, तो आने वाला जो टाइम है उसमें तो अभी तो जॉब का इतना मार है, आने वाला टाइम में जब प्राइवेट सेक्टर ये सब हो जाएगा तो और जॉब कम हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, कम से कम एम्प्लॉयमेंट को रखेगा, ज्यादा से ज्यादा काम लेना चाहेगा, जिसके कारण क्या होगा, जॉब की स्थिति आने वाले समय में बहुत खराब होने वाला है। अब देखिए, जहां अब मोदी को देखिएगा कि हमेशा क्या संडे को क्या करते हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात, ठीक है, आप सुने होंगे मन की बात। तो कभी मोदी जी अपना मन की बात तो सबको सुना देते हैं, कभी स्टूडेंट के मन की बात को जानिए कि स्टूडेंट क्या चाहता है, भारत का युवा क्या चाहता है। मोदी गवर्नमेंट इतना एकदम बेशरम है, इतना गिरा हुआ है कि बताइए, मन की बात में जो है क्या बोलता है कि रोजगार, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई MBA वगैरह किए हुए है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या कहता है मोदी गवर्नमेंट की पकौड़ा तलिए, पकौड़ा बेचने वाला आदमी बेरोजगार नहीं होता है। तो अगर पकौड़ा ही तलना है मोदी जी, तो बताइए कि हमको MBA करने का क्या जरूरत है, MBA करके अगर पकौड़ा तलेंगे तो क्या ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा, बताइए, ठीक है। तो यही फर्क होता है एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होने में और एक कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होने में। आप बचपन में चाय बेच के आप बचपन में चाय बेचे, ठीक है, ये तो पूरा दुनिया को आप ढिंढोरा पिटवा बेचते थे कि नहीं बेचते थे तो कोई नहीं जानता था, दुनिया में ढिंढोरा पिटवा दिए कि हम तो चाय वाले प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो दुनिया को भी आप क्या बना दीजिएगा, चाय बेचने वाला बना दीजिएगा, ठीक है। तो आप खुद क्या कहते हैं, अरे हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल जाएंगे। आप तो झोला उठा के चल दीजिएगा, लेकिन बाद में आपके पीछे पीछे पूरा जो है भारत फकीर बन जाएगा। जितना जो भी ये सब जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है, ये सब जब बेच दीजिएगा अडानी और अंबानी को, तो पूरा भारत को आप फकीर बना के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आने समय रहते आप थोड़ा स्टूडेंट पे ध्यान दीजिए और जॉब वगैरह के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि आने वाले समय में बच्चे को जॉब की जरूरत है और आने वाले समय में आप उसको पूरा कीजिए, ठीक है। वैकेंसी आपका क्या है, SSC जो है कि आपका SSC जो है डिपार्टमेंट है, रेलवे है जो डिपार्टमेंट है, ये सब कब वैकेंसी निकाला है। बिहार में तो BPSC का जो फॉर्म था 2014 में निकला था, उस समय हम BCom पार्ट 2 में पढ़ते थे, आज तक उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो बताइए, इतना दिन तक हो जाएगा तो कोई स्टूडेंट कितना पढ़ेगा जी। हर किसी का एगो सीमा न होता है पढ़ने का, कितना पढ़ेगा। तो ये सब को ध्यान में रख के आने वाले समय में भारत के यूथ के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नेता टकला हो जाता है तो चाणक्य बन जाएगा, कोई बड़का दाढ़ी होनहार बढ़ा लेने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है मोदी जी, समझे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए, चाणक्य बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बस खाली राजनीति या पावर का उपयोग करने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर कोई टकला होने से नेता कोई क्या चाणक्य नहीं बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि जॉब के बारे में थोड़ा सा, स्टूडेंट के बारे में, जो स्टूडेंट के फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। धन्यवाद।